नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको यहाँ पे हिस्ट्री सेक्शन के अंतर्गत बौद्ध धर्म से संबंधित जो अब तक बहुत ही बार महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं, उन प्रश्नों को मैं यहाँ पर एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाऊंगा। आप चाहे जिस किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हो तो जीके सेक्शन के अंतर्गत यह प्रश्न लगभग अभी तक 20 से 30 बार पूछ दिया गया है। तो आप ऐसे प्रश्नों को एक ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर याद करेंगे, छोटे से ट्रिक के माध्यम से, जिससे कि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि बौद्ध संगतियां जो बौद्ध सम्मेलन हुई थे उससे संबंधित स्थान का नाम आपको मैं याद करवाऊंगा। यानी आपसे देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि प्रथम बौद्ध संगतियां का आयोजन किस स्थान पर हुआ था, द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर हुआ था, तृतीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ था, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ था, किस स्थान पर हुआ था। तो ये प्रश्न देखिए आप लगभग, यदि आप कोई भी आप किताब पढ़ते हैं तो उसमें मिलता है, लेकिन आप फ्रेंड्स कंफर्म नहीं रह पाते हैं कि प्रथम कहां हुआ, द्वितीय कहां हुआ, तृतीय कहां हुआ। तो इन सारे कंफ्यूजन को मैं यहां पर आपको सिर्फ इस वीडियो में बताऊंगा कि ये जो स्थान है उसको आप किस तरह से याद करेंगे। तो इस तरह से यदि आप याद कर लेते हैं तो अब आप बता सकते हैं, इस ट्रिक को पढ़ने के बाद आप एकदम कंफर्म हो जाइएगा कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहां पर हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहां पर हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहां पर और किस स्थान पर हुआ था। इसी तरह से 4 बौद्ध संगतियां का आयोजन किया गया था। तो आज मैं इस वीडियो में सिर्फ उसके स्थान का नाम याद करने के लिए आपको एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो यदि फ्रेंड्स आप इस चैनल में नए हैं तो आप जल्द ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए बनाता हूं जो कि हर टॉपिक महत्वपूर्ण होता है और उसी टॉपिक पर मैं आपको ट्रिक देता हूं। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं कि बौद्ध संगतियां के आयोजन से जो प्रश्न अभी तक आए हैं उसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहां पर लिखा है बौद्ध संगति या बौद्ध सम्मेलन और उससे जुड़े स्थान का नाम, ठीक है, एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका पार्ट 1 जैसे बौद्ध संगति चल रहा है, पार्ट 1 बौद्ध धर्म का। मैं इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि बौद्ध संगतियां और उससे जुड़े शासक का नाम, जैसे प्रथम बौद्ध संगति के किसके शासन काल में हुआ था, किस शासक के शासन काल में हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगति किस शासक के शासन काल में हुआ था। तो ये एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगा आपको, उसको आप देख लेंगे। उसी तरह से फ्रेंड्स प्रश्न पूछ दिया जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, द्वितीय बौद्ध संगति के में अध्यक्ष कौन थे, तृतीय बौद्ध संगति किस अध्यक्ष के अध्यक्ष कौन थे। तो ये सारा वीडियो आपको अलग अलग मिलेगा, इसका समय सारणी भी मिलेगा। तो चलिए अभी आप देखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगति कहां पर आयोजन हुआ, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर हुआ, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बनाया हूं, गृह में साली पुत्र वन में। क्या आपको याद करना है फ्रेंड्स, जो साली होती है, जो साली वो गृह में रहती है, तो गृह में साली, और पुत्र कहां के लिए होता है, बाहर, वन में, मतलब बाहर घूमने के लिए पुत्र होते हैं, तो पुत्र वन में। तो आप एक छोटा सा ट्रिक याद कर लीजिएगा, गृह में साली और पुत्र वन में। इससे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इससे मित्र आपको मिलने वाले हैं कि प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगति के आयोजन स्थल का नाम आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो गृह में साली, पुत्र वन में, आप इसको याद करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, गृह का मतलब क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। गृह का मतलब है फ्रेंड्स राजगृह, ठीक है, गृह का मतलब है राजगृह। और ये देखिएगा इसी तरह से लगा हुआ है क्रम से। तो राजगृह का मतलब है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है, ये प्रथम बौद्ध संगीति या प्रथम बौद्ध सम्मेलन, ज्यादा करके संगीति के नाम से पूछा जाता है। तो इस तरह से आप गृह में साली, पुत्र वन में लेकर के याद कर लेंगे। गृह में मतलब, गृह का मतलब है फ्रेंड्स राजगृह, प्रथम बौद्ध संगीति सम्मेलन, यानी प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहां किया गया था, राजगृह में किया गया था, ठीक है। चलिए साली, साली का मतलब क्या है फ्रेंड्स, साली से आप समझिएगा वैशाली, साली से आप क्या समझ लीजिएगा, वैशाली। और ये वैशाली जो हो गया ये द्वितीय बौद्ध संगति का स्थान है फ्रेंड्स। ये किसका स्थान है, द्वितीय बौद्ध संगीति का स्थान है, द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का स्थान है। यानी द्वितीय बौद्ध संगीति या बौद्ध सम्मेलन जो है किस स्थान पर किया गया था, वैशाली में किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। द्वितीय बौद्ध संगीति या बौद्ध सम्मेलन जो किया गया था वो कहां किया गया था, वैशाली में किया गया था। इसी तरह से नेक्स्ट है पुत्र। पुत्र का मतलब आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र, ठीक है। पुत्र का मतलब आपको दिमाग में रखना है पाटलिपुत्र। और ये हो गया तृतीय बौद्ध संगति, ये आपका हो जाता है तृतीय
बौद्ध संगीति तृतीय बौद्ध सम्मेलन, यानी तृतीय बौद्ध सम्मेलन जो है किस स्थान पर किया गया फ्रेंड्स? पाटलिपुत्र में, यानी तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। उसी तरह से वन का मतलब है, ये आपको याद रखिएगा, कुंडल वन। वन का मतलब है फ्रेंड्स कुंडल वन, और ये हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति, और यह जो है अंतिम बौद्ध संगति था। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति ऐसी को कहेंगे, अंतिम बौद्ध संगति था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 4 बौद्ध संगतियां का आयोजन बौद्ध धर्म जो हुए उसमें 4 गो बौद्ध संगति हुई, 4 बौद्ध सम्मेलन है, जिसमें प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ आप देखेंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। तो प्रथम जो बौद्ध संगति हुई वो हुई राजगिरी में, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी, और चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडल वन में हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे प्रश्न पूछ दिया जाता है इस तरह से, आप देखेंगे तो हर बार पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध संगति या प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर हुआ। इस तरह से आप देखेंगे एक प्रश्न आपको हर बार निकल के आता है, बौद्ध धर्म से किस स्थान पर हुआ। इसमें आपको फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दे देते हैं, आपको दे देगा पाटलिपुत्र, इसी तरह से आपको दे दिया फ्रेंड्स सेकेंड में कुंडल वन, नेक्स्ट आपको दे देता है इसी तरह का आपको यहाँ पे चौथा हो गया आपका वैशाली, और अगला दे देता है फ्रेंड्स इसी तरह से आपको यहाँ पे पाटलिपुत्र या नहीं तो पटना। ठीक है, इस तरह से आपको दे दिया गया है। अब आप क्या कीजिएगा, तो आपको याद होना चाहिए कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पर हुआ था। तो इसमें से आप देखेंगे तो पाटलिपुत्र प्रथम बौद्ध संगीति नहीं, कुंडल वन नहीं, वैशाली नहीं, पटना नहीं, यानी इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो आप बता सकते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति के लिए ऑप्शन ये है कि ये है कि ये है, या इसमें से कोई नहीं है, या आपको आंसर यहाँ पे गलत दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन से संबंधित हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब मैं आशा करता हूं आपसे कि आप जो है यहाँ पे आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, सिर्फ एक छोटे से ट्रिक गृह में शाली पुत्र वन में, इसको आप याद रखते हैं तो इससे आपको पता याद रहेगा कि बौद्ध संगतियों को जो आयोजन किया गया था वह किस स्थान पर किया गया था। तो ये किस स्थान पर किया गया था, इसका ट्रिक था फ्रेंड्स। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि बौद्ध संगतियां का जो आयोजन किया गया था, 4 आयोजन किया गया था, वो किस शासक के शासनकाल में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपके लिए आऊंगा यहाँ पर कि जो बौद्ध संगतियां हुई वो किस शासक के शासनकाल में हुआ। तो इसी तरह का एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिससे आप बता सकेंगे कि प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के शासनकाल में हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगति किस शासक के शासनकाल में हुआ था, तृतीय बौद्ध संगति किस शासक के शासनकाल में हुआ था। तो अभी स्थान का ट्रिक था, अब यहाँ पर शासक का ट्रिक आएगा। तो यदि आप बौद्ध धर्म से जुड़े सारे प्रश्नों को जानना चाहते हैं तो आप अपने चैनल एग्जाम हैप्पी के साथ जुड़िए। मैं इसी तरह का छोटे छोटे ट्रिक आपको लाऊंगा और बौद्ध धर्म से आने वाले सारे प्रश्नों को मैं यहाँ पर आपका कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही। जय हिंद, जय भारत।